है ना। अभी तो बीजेपी सत्ता के ऊपर है, तो इंदिरा जी थी ना, पहले इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, तब भी बीजेपी थी ना। तो ऐसा है कि डेमोक्रेटिकली कांग्रेस हमेशा डेमोक्रेटिकली फंक्शन करती रही है। अभी ऐसा है कि लिबरलिज्म जो कांग्रेस का है, उदारवाद, उसका फ़ायदा वो ज़्यादा उठाते हैं, ये सही बात है। लेकिन तो उनका क्या कहना है वो हमारी लीडरशिप के साथ वो उन्होंने बोलना चाहिए कि क्या अभी अभी के हालात में बीजेपी के बारे में क्या करना चाहिए, वो गहलोत साहब ने बताना चाहिए। सर, जो टीएमसी के 20 एमपी हैं वो मर्ज कर रहे हैं नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में, मर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लीगली पहले बीजेपी के साथ जाने के, एनडीए के साथ जाने की बात हो रही थी, लेकिन अब नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में मर्ज हो रहे हैं। नहीं नहीं, वो उसको वो वैसे मर्ज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में कानूनी ये क्या है, क्योंकि टीएमसी के नेताओं ने उसको ऑब्जेक्शन लिया है और ऐसा कर नहीं सकते बोलते हैं। लेकिन जो अभी अभी तक टीएमसी में थे, सत्ता न आने के बाद उधर गए, इसका मतलब ये कुछ उनके मतभेद, विचारों के मतभेद है या स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग की मतभेद है, ऐसा नहीं। बल्कि अभी सत्ता नहीं, इसलिए सत्ता के साथ कैसा जाने का ये सोच है उसमें। सर, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ये सब ना पॉपेट्स हैं बीजेपी और आरएसएस के। जिस तरह से ये टीएमसी के राइवल लीडर ज्वाइन कर रहे हैं अलग अलग पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी इस तरह से कह रहे हैं। पपेट कौन कौन है किसको मालूम। ऐसा है कि ओवैसी साहब भी कहाँ न कहाँ गलतियाँ करते रहते हैं। मुसलमान मुसलमान ऐसा एक समाज की ये धर्म की पार्टी बनाना, ये तो मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ। ऐसा ये देश में धर्म की पार्टी बनाने के बजाय सबके साथ जाने की पार्टी बनानी चाहिए। एक धर्म की पार्टी बनाएंगे तो आप वोट काटने का काम करोगे, ये गलत बात है। मेरा तो कहना ऐसा है कि ओवैसी साहब ने कहाँ न कहाँ इंडिया आघाड़ी में आना चाहिए और इंडिया आघाड़ी ने भी उनके साथ सम्मानपूर्वक बातचीत करना चाहिए। सर, ये एसपी समाजवादी पार्टी के एमपी जावेद अली खान, उनका कहना है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है उन्होंने मतलब जहर पीना शुरू कर दिया, इस तरह से बयान दिया उन्होंने कि मतलब लोग जहर पीने लगे, जो लोग जनता है देश की, क्योंकि जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है, इस तरह का बयान दिया। मैंने समझ में नहीं आया उनको क्या बोलने का, वो समझ में नहीं आया। ये शिवसेना के जितने भी एमपीज़ हैं वो सारे एमपीज़ कल की मीटिंग में आए थे। जो आ नहीं पाए वो ऑनलाइन पे संपर्क में थे, उन्होंने बात की और वो 2-4 दिन में आके खुद भी मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से वो शिवसेना टूटेगी टूटेगी, इसमें कुछ तथ्य है ऐसा लगता नहीं। वो जानबूझ के एक हवा बनाने की बात है और लोगों में एक खौफ पैदा करना, डर पैदा करना, यही बात है। सब प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनते हैं, लाइक अ ओबीडिएंट सर्वेंट। राहुल गांधी ने टारगेट किया है प्रधानमंत्री मोदी, जिस तरह से यूएस का रिमार्क आया और जो सेलर मारे गए, इंडियन सेलर, उनके ऊपर। ये बिल्कुल राहुल जी बराबर बोलते हैं कि हमारे लोग मारे जाते हैं, हमारी जहाज़ें अड़ाई जाती है। ये अमेरिका क्यों करती है और उसके बारे में कुछ नहीं बोलते आप? इतने डरे हुए हैं। अमेरिका से डरने का क्या बात है? हमारे मनमोहन सिंह जी वहाँ जाके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनको बोले थे कि हमारे राजनीति में आप कोई इंटरफेरेंस करना बिल्कुल ये नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दफ़ा भी ये ऐसा क्यों नहीं बोलते? हमारे 3 जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ, हमारे सेलर्स मारे जाते हैं और हम चुप हैं। इतने डरे हुए क्यों हैं?